वेलकम टू मेडिकल दिस साइड चैनल। ये लैरिंग्स सीरीज का पार्ट 4 लेक्चर है। पार्ट 1 लेक्चर में हमने लैरिंग्स क्या होता है इन जनरल, उनमें कौन कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है वो देखा था। पार्ट 2 लेक्चर में हमने लैरिंग्स में कौन कौन से जॉइंट, लिगामेंट्स, मेम्ब्रेन्स होती है वो देखा था। पार्ट 3 लेक्चर में हमने लैरिंजियल कैविटी को देखा था। तो ये तीनों लेक्चर को हमने लैरिंग्स के 3D एनिमेशन विद क्लियर पीपीटी नोट्स एंड 2D डायग्राम से पढ़ लिया है। अब इस लेक्चर में हम लैरिंग्स की मसल्स को देखेंगे। इसे भी हम 3D एनिमेशन के थ्रू देखेंगे विथ क्लियर पीपीटी नोट्स एंड 2D डायग्राम। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला के थ्रू बताऊंगी इस कंसेप्ट, इस मतलब ट्रिक से, जिस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी आपको पूरी मसल्स याद हो जाएंगे। लैरिंग्स लैरिंग्स में जितनी भी मसल्स होती है उसका ओरिजिन, इंसर्शन आपको सब याद हो जाएगा। एक फॉर्मूला और एक ट्रिक मैं दे रही हूँ। तो यहाँ हमारे लैरिंग्स में एक कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज, और उसके ऊपर हमारा एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। और थायराइड कार्टिलेज के नीचे एक रिंग शेप की कार्टिलेज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज। और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज जो रिंग शेप की होती है, देखो कुछ इस तरह से होती है। ये आगे थोड़ी पतली सी होती है, पीछे साइड थोड़ी मोटी सी होती है। तो आगे वाला जो पतला रहता है इस कार्टिलेज का हम क्या कहते हैं, आर्च कहते हैं। और जो बैक में मोटा रहता है इस कार्टिलेज का पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, लमाइना ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो मैं इधर दोनों चीज लिख देती हूँ। ये समझो, ये जहां मैंने लिखी हूँ ये इसका आर्च है। क्रिकॉइड कार्टिलेज में दो होता है, ये इसका आर्च हो गया। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज का इधर मैंने आर्च लिखी है, और ये लमाइना वाला पार्ट हो गया क्रिकॉइड कार्टिलेज का। फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर हमारा एक होता है एरिटोनॉइड कार्टिलेज। तो ये हमारा एरिटोनॉइड कार्टिलेज होता है। दो एरिटोनॉइड कार्टिलेज होते हैं, तो मैं दो एरिटोनॉइड लिख देती हूँ। अब मैं आपको 3D में दिखाती हूँ। तो ये जो आपको कार्टिलेज दिख रहा है ये लैरिंग्स का कार्टिलेज है, जिसे हम क्या कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज। इसके ऊपर हमारे, इसके भी ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। और थायराइड कार्टिलेज में जो आपको देखो एक रिंग शेप का कार्टिलेज दिख रहा होगा, ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है। और देखो क्रिकॉइड कार्टिलेज का आपको शेप कैसा दिख रहा होगा, आगे में एंटीरियर साइड थोड़ा पतला है, लेकिन ये पीछे से देखेंगे तो कैसा मोटा है। ये रिंग कैसा पीछे से मोटा है। तो आगे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्च। ये अभी मैं इसे जूम कर रही हूँ, ये हमारा आर्च है। ये जो पीछे वाला पार्ट जिसे अभी मैंने जूम करी, ये इसका लमाइना है। तो हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज में दो पार्ट होते हैं। फ्रंट में जो स्मॉल रहता है, नैरो रहता है, वो हमारा आर्च होता है। और बैक में इसका जो ब्रॉडर पार्ट होता है, जो मोटा वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लमाइना ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये हो गया हमारा, हमने थायराइड कार्टिलेज देख लिया लैरिंग्स का, क्रिकॉइड कार्टिलेज का दोनों पार्ट देख लिया। अब देखते हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ये देखो, मैं मसल्स को हटा देती हूँ। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर जो आपको छोटा सा पिरामिडल शेप का कार्टिलेज दिख रहा है, ये हमारा कौन सा कार्टिलेज है, एरिटेनॉइड कार्टिलेज। लेफ्ट में लेबलिंग हुई है, दोनों साइड होते हैं। एक हमारा ये एरिटेनॉइड कार्टिलेज हो गया और ये एक एरिटेनॉइड कार्टिलेज हो गया। मैं आपको ये वापस बता रही हूँ, अगर आपने ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ, एक ट्रिक, आपने इसको फॉर्मूला को बना लिया तो आपको पूरे जितने भी लैरिंग्स की मसल होती है सब टिप टू टंग हो जाएंगी। मैं वापस आपको बता रही हूँ, आप पहले ये समझ लो, फिर बाकी तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है, ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज के भी ऊपर हमारा एपिग्लॉटिस होता है, और ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर जो छोटा सा पिरामिडल कार्टिलेज है, ये हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज होता है। दोनों साइड प्रेजेंट है, ये हमारा राइट साइड का था, ये हमारा लेफ्ट साइड का है। तो ये हमने फॉर्मूला बना लिया। ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है, उसके ऊपर ये हमारा एपिग्लॉटिस होता है, नीचे ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है। क्रिकॉइड कार्टिलेज के दो वाले पार्ट होते हैं, ये हमारा आर्च है, ये हमारा लमाइना है क्रिकॉइड कार्टिलेज का। फिर हमने देखा था यहाँ दो एरिटेनॉइड कार्टिलेज होते हैं। अब मैं आपको मसल्स बताती हूँ। ये थायराइड कार्टिलेज से और एपिग्लॉटिस, ये थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिक के बीच में हमारी क्या मसल होगी, थायरो एपिग्लॉटिक मसल। तो फर्स्ट मसल हमारी क्या है, इन बिटवीन द थायराइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस। ये दोनों के बीच में हमारी कौन सी मसल हो गई, थायरो एपिग्लॉटिक मसल। नेम से क्लियर है, थायरो एपिग्लॉटिक मीन्स थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस के बीच में। अब इसका मैं डायरेक्शन देखो इस तरीके से बना रही हूँ। क्या ओरिजिनेट कर रहा है, एरो क्या मतलब डिनोट कर रहा है कि यहाँ से ये मसल थायराइड से ओरिजिन हो रही है, और एरो मतलब वो डिनोट कर रहा है कि वहां वो इंसर्ट हो रही है। तो ये बस आप फॉर्मूला याद रखो ना, आपको पूरी टिप टू टंग याद हो जाएगी। वापस मैं अच्छे से क्लियर बना देती हूँ। ये हमारे ऊपर एपिग्लॉटिस होगा, ये हमारा थायराइड कार्टिलेज होगा। तो थायरो एपिग्लॉटिक मसल कहाँ होती है, इन बिटवीन द थायराइड एंड एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। और ये एरो डिनोट कर रहा है कि ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो मतलब यहाँ से इसका ओरिजिन है, और ये एरो की तरफ इसका इंसर्शन है। अब दूसरी मसल होती है हमारी क्रिकोथायरॉइड मसल। नेम से क्लियर है, क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज के बीच में। मैं बना देती हूँ क्रिकोथायरॉइड कार्टिलेज। ओरिजिन कहाँ से है, क्रिकॉइड पार्ट से, और इंसर्शन कहाँ हमारा, थायराइड कार्टिलेज में। अब थर्ड मसल हमारी होती है लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड मसल। से क्लियर है,
जो हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है उसके लेटरली साइड से स्टार्ट होती है और एरिटेनॉइड की तरफ जा रही है, तो क्या नाम बन गया इसका? लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड मसल। मतलब क्रिकोइड कार्टिलेज के लेटरली साइड से स्टार्ट हो रही है और एरिटेनॉइड कार्टिलेज की तरफ ये मसल जा रही है। तो ओरिजिन क्या होगा? यहाँ से क्रिकोइड कार्टिलेज के लेटरल साइड से ओरिजिनेट करिए और इंसर्शन कहाँ हो गया? जहाँ से ये एरो जा रहा है, एरिटेनॉइड कार्टिलेज में इसका इंसर्शन हो गया। ये 3 मसल हो गई। अब फोर्थ में आते हैं हमारा थायरो एरिटेनॉइड मसल। तो नेम से ही क्लियर है, थायरॉइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट हो रही है और एरिटेनॉइड कार्टिलेज में इंसर्ट हो रही है। तो क्या नाम हो गया इसका? थायरो एरिटेनॉइड मसल। ये हमारी 4 लेरिंजियल मसल हो गई। अब नेक्स्ट में आते हैं हमारी क्या है? पोस्टेरियर क्रिको एरिटेनॉइड मसल। तो नेम से ही क्लियर है, क्रिकोइड कार्टिलेज का पोस्टेरियर वाला पार्ट हमारा क्या होता है? लमाइना। एंटीरियर वाला पार्ट हमारा आर्च ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज होता है। देखो ये फ्रंट में जो पतला सा होता है वो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है क्रिकोइड कार्टिलेज का, पीछे वाला लमाइना क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट होता है क्रिकोइड कार्टिलेज का। तो ऐसे ये रिंग शेप बन जाता है हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज का। तो पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड मसल कहाँ से स्टार्ट होगी? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज से। ये हमारा लमाइना क्या है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। तो पोस्टीरियर पार्ट हमारा लमाइना है, यहाँ से स्टार्ट होगी, एरिटेनॉइड मसल में इंसर्ट करेगी। तो ये हमारी कौन सी मसल हो गई? पोस्टेरियर क्रिको एरिटेनॉइड मसल। यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, क्रिकोइड कार्टिलेज के पोस्टेरियर सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है। कहाँ इंसर्ट हो रही है? एरिटेनॉइड मसल में, एरिटेनॉइड कार्टिलेज में। अब नेक्स्ट मसल में आते हैं हमारे लैरिंक्स की इंटर एरिटेनॉइड मसल। नेम से ही क्लियर है, एक एरिटेनॉइड कार्टिलेज और दूसरे एरिटेनॉइड कार्टिलेज के इन बिटवीन में जो मसल होगी हमारा हो जाएगा इंटर एरिटेनॉइड मसल। मतलब इन बिटवीन द 2 एरिटेनॉइड मसल। तो ओरिजिन एक एरिटेनॉइड मसल से होगा और इंसर्शन भी दूसरे एरिटेनॉइड मसल में होगा, तो हमारा इंटर एरिटेनॉइड मसल हो गया। नेक्स्ट हमारी लैरिंग्स की मसल है अराई एपिग्लोटिक मसल। नेम से क्लियर है, अराई मीन्स एरिटेनॉइड कार्टिलेज, वहां से स्टार्ट होएगा और कहाँ इंसर्ट करेगा? एपिग्लोटिस में। तो ये हमारी कौन सी मसल हो गई? एरिटेनॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट हो रही है, एपिग्लोटिस की तरफ इंसर्ट करी, ये हमारी हो गई अराई एपिग्लोटिक मसल। नेक्स्ट हमारी होती है वोकैलिस मसल। तो ये वोकैलिस मसल कहाँ से अराइज होती है? थायराइड कार्टिलेज से अराइज होती है। और एक हमारा होता है वोकल फोल्ड, हमने पढ़ा था ऊपर हमारे वोकल फोल्ड होते हैं और नीचे हमारे वेस्टिबुलर फोल्ड, सॉरी ऊपर हमारा वेस्टिबुलर फोल्ड होता है, नीचे हमारा वोकल फोल्ड होता है। तो ये थायराइड कार्टिलेज से स्टार्ट होकर हमारे वोकल फोल्ड में इंसर्ट कर देती है। अब 9th मसल है हमारी लैरिंग्स की ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड मसल। नेम से क्लियर है, ट्रांसवर्सली रन करेगी 2 एरिटेनॉइड कार्टिलेज के बीच में, बट दोनों की पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट भी होगी, पोस्टीरियर सरफेस में इंसर्ट भी होगी। तो ये हमारे एरिटेनॉइड कार्टिलेज का पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है और दूसरे हमारे एरिटेनॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस में इंसर्ट हो रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2 एरिटेनॉइड के बीच में 2 मसल आ रही है, एक इंटर एरिटेनॉइड मसल और एक होती है हमारी पोस्टीरियर एरिटेनॉइड मसल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटर एरिटेनॉइड मसल इन दोनों कार्टिलेज में एक कार्टिलेज से ओरिजिनेट हो रही है और एक कार्टिलेज से इंसर्ट हो रही है। बट हमारा जो पोस्टीरियर एरिटेनॉइड मसल है वो हमारा, सॉरी ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड मसल है, ये वाली मसल कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? इस एरिटेनॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है और इस एरिटेनॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस में इंसर्ट हो रही है। तो ये डिफरेंस है। इंटर एरिटेनॉइड मसल इन जनरल एरिटेनॉइड मसल से स्टार्ट होती है और इन जनरल एरिटेनॉइड मसल में इंसर्ट कर जाती है। लेकिन हमारे जो ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड मसल है ये एरिटेनॉइड मसल के पोस्टीरियर सरफेस में और एरिटेनॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस में ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट भी पोस्टीरियर सरफेस में होती है। अब लास्ट दैट इज 10 लैरिंजियल मसल। हमारी टोटल 10 लैरिंग्स में मसल होती है। तो अभी हम लास्ट देख रहे हैं। लास्ट हमारी कौन सी है? ऑब्लिक एरिटेनॉइड मसल। नेम से ही क्लियर है कि ऑब्लिक डायरेक्शन में रन करेगी। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक एरिटेनॉइड मतलब एरिटेनॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिन होती है, दूसरे एरिटेनॉइड कार्टिलेज के एंटीरियर सरफेस में इंसर्ट कर जाती है। तो ये हमारी क्या हो जाती है? ऑब्लिक एरिटेनॉइड मसल। तो ये फॉर्मूला से आप टोटल 10 लैरिंग्स की मसल को टिप टू टंग याद रख सकते हैं। मैं वापस ड्रॉ कर रही हूँ इन शॉर्ट, आप अभी क्लियर ये फॉर्मूला बना लो। मैं लेबलिंग कर दूंगी 1 2 3 मसल और यही फॉर्मूला से आप टिप टू टंग याद रख लेना। टोटल 10 लैरिंग्स में मसल होती है। तो टोटल कितनी मसल होती है? 10 लैरिंग्स में 10 मसल होती है। ऊपर हमारा एपिग्लोटिस होता है, नीचे हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है और उसके भी नीचे हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज होता है। क्रिकोइड कार्टिलेज के 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर वाला पार्ट हमारा लैमाइना हो जाता है, ये एंटीरियर वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, सॉरी आर्च हो जाता है, और क्रिकोइड कार्टिलेज का, ये क्रिकोइड है, क्रिकोइड कार्टिलेज का पोस्टीरियर वाला पार्ट क्या हो जाता है? उसका लमाइना हो जाता है। और यहाँ हमारी 2 एरिटेनॉइड कार्टिलेज होती है, ये एक एरिटेनॉइड कार्टिलेज हो गई, ये हमारी दूसरी एरिटेनॉइड कार्टिलेज हो गई। अब फर्स्ट टोटल 10 मसल्स में मैं सिर्फ लेबलिंग कर रही हूँ 1 2 3। तो फर्स्ट मसल हमारी क्या है? थायरो एपिग्लोटिक मसल। ये हमारी थायरो एपिग्लोटिक मसल थायराइड कार्टिलेज से एपिग्लोटिक कार्टिलेज में इंसर्ट कर जाएगी। एरो मतलब इंसर्ट, और जहाँ से ये एरो स्टार्ट हो रहा है वो उसका ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन कहाँ से? थायराइड कार्टिलेज से, इंसर्शन कहाँ? हमारा एपिग्लोटिस में। सेकंड हमारी मसल होती है क्रिको थायराइड मसल। तो कहाँ से ओरिजिन होगी? क्रिकोइड
कार्टिलेज के एंटीरियर वाले पार्ट से, और कहाँ इंसर्ट कर देगी, हमारा ये फर्स्ट हो गया, सेकंड मसल ये हो गई हमारी, इधर से ओरिजिन हुई और यहाँ इंसर्ट कर गई थायराइड कार्टिलेज में। थर्ड मसल हमारी होती है लेटरल क्रिको एरिटोनॉइड मसल, ये हमारी क्रिकोइड कार्टिलेज के लेटरल साइड से स्टार्ट हो गई, कहाँ इंसर्ट कर देगी, हमारी एरिटोनॉइड कार्टिलेज में। ये हमारी थर्ड मसल हो गई, लेटरल साइड से स्टार्ट हुई, देखो ये लेटरली साइड से स्टार्ट हो रही है और इंसर्ट कर गई हमारे एरिटोनॉइड कार्टिलेज में, ये हमारी थर्ड मसल हो गई। फोर हमारी होती है थायरो एरिटोनॉइड मसल, नेम से ही क्लियर है, थायराइड कार्टिलेज से स्टार्ट होगी और कहाँ इंसर्ट करेगी, एरिटोनॉइड मसल में। तो ये हमारा हो गया थायरो एरिटोनॉइड मसल, फोर्थ मसल। फिफ्थ मसल पे आते हैं, हमारी होती है पोस्टीरियर क्रिको एरिटोनॉइड मसल, नेम से ही क्लियर है, क्रिकोइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस से स्टार्ट होगी, हमारा इसका पोस्टीरियर लमाइना है, यहाँ से स्टार्ट होकर एरिटोनॉइड कार्टिलेज में एरो डिनोट कर रहा है कि एरिटोनॉइड कार्टिलेज में इंसर्ट कर जाएगी। नेक्स्ट हमारी ये कौन सी होगी, फिफ्थ मसल। फिफ्थ के बाद आते हैं सिक्स पे। सिक्स होती है हमारी इंटर एरिटोनॉइड मसल, दो एरिटोनॉइड मसल के बीच में हमारी कौन सी हो जाएगी, इंटर एरिटोनॉइड मसल, ये हमारी सिक्स मसल हो गई। फिर सेवेंथ पे आते हैं, हमारी कौन सी होती है, एराई एपिग्लोटिक मसल, नेम से क्लियर है, एरिटोनॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट होकर एपिग्लोटिस में जाएगी, तो ये हमारी कौन सी मसल हो गई, सेवेंथ मसल ऑफ द लैरिंग्स। एरिटोनॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट हो गई, कहाँ इंसर्ट करी, कहाँ एरो जा रहा है, एपिग्लोटिस की तरफ एरो जा रहा है। एक होती है हमारी वोकालिस मसल, थायराइड कार्टिलेज से इंसर्ट होकर हमारे वोकल फोल्ड में चले जाएगी, कहाँ चले जाएगी, वोकल फोल्ड में इंसर्ट कर जाएगी, तो ये हमारी 8 नंबर की मसल हो गई लैरिंग्स की। 9th पे आते हैं ट्रांसवर्स एरिटोनॉइड मसल, दो एरिटोनॉइड मसल के बीच में रहेगी, ट्रांसवर्सली रन करेगी, लेकिन दोनों के पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिन भी करेगी और पोस्टीरियर सरफेस से इंसर्ट भी करेगी, तो ये हमारी कौन से नंबर की मसल होगी, 9। अब लास्ट लैरिंग्स की मसल पे आते हैं, दैट इज 10 ऑब्लिक एरिटोनॉइड मसल, मतलब ऑब्लिकली रन करेगी, ये हमारी ट्रांसवर्स थी तो नेम से डिनोट हो रहा है कि ट्रांसवर्सली जाएगी, लेकिन ये ऑब्लिक रन करेगी, कौन सी मसल हमारी, ऑब्लिक एरिटोनॉइड मसल, दो एरिटोनॉइड कार्टिलेज के बीच में हमारे ऑब्लिकली रन करेगी, हमारी 10th नंबर की मसल ऑब्लिक एरिटोनॉइड मसल। तो ये एक बार अपना फॉर्मूला बना लेना, ट्रिक बना लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ये ट्रिक को, ये फॉर्मूले को, तो आप पूरी टोटल 10 मसल्स को टिप टू टंग रख लोगे। तो अब नोट्स में देखते हैं, सबसे पहले हमारी कौन सी मसल है, थायरो एपिग्लोटिक मसल। पहले ये वाली मसल्स की बात करें, थायराइड कार्टिलेज से स्टार्ट होके एपिग्लोटिस में देखो एरो जा रहा है, इंसर्ट करिए, फर्स्ट नंबर की मसल हमारी हो गई थायरो एपिग्लोटिक मसल। तो ये हम पढ़ लिए, ओरिजिन कहाँ से हो रही, थायराइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट हो रही है, इंसर्ट कहाँ कर रही है, एपिग्लोटिस में इंसर्ट कर रही है। सभी मसल्स का एक्शन भी पढ़ेंगे, क्या करती है, एपिग्लोटिस को एलिवेट करती है और हेल्प करती है इनलेट ऑफ द लैरिंग्स को क्लोज करने में। इनलेट ऑफ द लैरिंग्स क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, ये हमारा लैरिंग्स है, जहाँ से लैरिंग्स स्टार्ट होता है, एंटर होता है लैरिंग्स वाला पार्ट, वो हमारा होता है इनलेट ऑफ द लैरिंग्स, तो लैरिंग्स की इनलेट को क्लोज रखती है और हमारे जो ऊपर एपिग्लोटिस है उसको एलिवेट करती है। इसको कौन से नर्व सब, इससे किस नर्व से नर्व सप्लाई मिल रही है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ द लैरिंग्स को चारों को हम एक ही लेक्चर में पढ़ लेंगे 3D एनिमेशन के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट आपको मसल क्लियर, लैरिंग्स की फर्स्ट मसल थायरो एपिग्लोटिक। सेकंड ये हमारी कौन सी है, क्रिको, ये क्रिकोइड कार्टिलेज से थायराइड के प्लस जा रही है तो क्रिको थायराइड मसल, ये हमारी सेकंड मसल है क्रिको थायराइड मसल। तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, क्रिकोइड कार्टिलेज के एंटीरियर वाले पार्ट से, और कहाँ जा रही है, थायराइड कार्टिलेज में एंटीरियर, दोनों के एंटीरियर पार्ट से स्टार्ट भी हो रही है और इंसर्ट हो रही है। ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज के एंटीरियर पार्ट से स्टार्ट हो रही है और ये हमारा थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियर पार्ट में इंसर्ट कर रही है। तो इससे मैं आपको 3D में बताती हूँ, ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये हमारा भी जो हाईलाइट हुआ ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है। तो क्रिकोइड कार्टिलेज के एंटीरियर साइड से कौन सी मसल स्टार्ट हो रही है और कहाँ इंसर्ट करिए, थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियर एस्पेक्ट में, ये हमारी है मसल क्रिकोथायरॉइड मसल। ये जो भी ऑरेंज से हाईलाइट हुई है ये हमारी कौन सी, क्रिकोथायरॉइड मसल, ये हमारे क्रिकोइड कार्टिलेज से एंटीरियर एस्पेक्ट में से ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिन है इसका, और कहाँ इंसर्ट करी है, हमारे थायराइड कार्टिलेज के भी एंटीरियर एस्पेक्ट में। अब इस मसल्स का एक्शन देख लेते हैं। वोकल फोल्ड के टेंशन को इंक्रीज कर देती है, इलोंगेट्स एंड लेंथेन्स द वोकल फोल्ड, वोकल फोल्ड को लॉन्ग करती है, इलोंगेट करती है और इसके टेंशन को भी बढ़ा देती है। इसका एक्शन वोकल फोल्ड पे है, इसके टेंशन को भी बढ़ाती है और इसको लेंथ में भी बढ़ाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका इनर्वेशन, किस नर्व से नर्व सप्लाई मिल रहा है, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द सुपेरियर लैरिंजियल नर्व। नर्व सप्लाई हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी आप इसे बस जस्ट याद रख लो। फिर हमारी थर्ड मसल कौन सी है, लेटरल क्रिको एरिटोनॉइड मसल। ये देखो, ये क्रिकोइड कार्टिलेज के लेटरली से स्टार्ट हो रही है और कहाँ जा रही है, इंसर्ट करिए हमारे एरिटोनॉइड कार्टिलेज में। तो ये हमारी थर्ड नंबर की मसल है, लेटरल क्रिको एरिटोनॉइड मसल। आप इसे पढ़ने से पहले ये वाला फॉर्मूला तो जरूर बना देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी फॉर्मूला, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो ये हम देख लेते हैं, लेटरल क्रिको एरिटोनॉइड मसल का ओरिजिन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज से इंसर्ट कहाँ कर रही है, एरिटोनॉइड कार्टिलेज के मस्कुलर प्रोसेस में। साथ ही साथ आप 2D में भी देखो जाओ, ये हमारा एपिग्लोटिस है, यहाँ हमारा फ्रंट में ये थायराइड कार्टिलेज है। ये देखो, ये हमारा एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिक कार्टिलेज, फ्रंट में हमारा थायराइड कार्टिलेज है। तो फ्रंट में हमारी क्या हो गई, ये पूरी मसल हमारी कौन सी, थायरो एपिग्लोटिक मसल।
सेकंड मसल हमने पढ़े थे क्रिकोथायरॉइड मसल, ये सेकंड नंबर की है, ये हमारी फर्स्ट नंबर की। मैं साथ ही साथ लेबलिंग कर रही हूँ, आप उसी को ड्रॉ करते रहना लाइन वाइज। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारे क्रिकोइड कार्टिलेज के एंटीरियर एस्पेक्ट में स्टार्ट हो रही है, और कहाँ एंटर कर रही है, ये थायराइड कार्टिलेज के भी एंटीरियर साइड, यहाँ भी साइड भी पूरा थायराइड कार्टिलेज होगा, जो अभी दिख नहीं रहा है, दोनों तरफ ऐसे विंग्स होती है, तो ये अभी दिखेगा नहीं इसमें। तो ये थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियर एस्पेक्ट में इंसर्ट करिए। अब हमारी थर्ड वाली कौन सी मसल थी, लेटरल क्रिको एरिटोनॉइड मसल। तो ये हमारी मसल थर्ड वाली है, लेटरल क्रिको एरिटोनॉइड मसल। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, क्रिकोइड कार्टिलेज के लेटरल साइड में, ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है, इसके लेटरली साइड से ओरिजिनेट हो रही है, ऐसे ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ इंसर्ट करी है, हमारी इस एरिटोनॉइड कार्टिलेज में। तो इसे मैं आपको 3D में भी दिखाती हूँ। ये वाली जो मसल अभी हाईलाइट हो रही है हमारी क्या, लेटरल क्रिको एरिटोनॉइड मसल, ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज के लेटरली साइड से स्टार्ट हो रही है, और इसी के अंदर देखो ऊपर ये हमारा कौन सा कार्टिलेज है, एरिटोनॉइड कार्टिलेज, उसके मस्कुलर प्रोसेस में इंसर्ट कर रही है। ये हमारी कौन सी मसल है, लेटरल क्रिको एरिटोनॉइड मसल। देख लो, ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है और ये हमारा एरिटोनॉइड कार्टिलेज है। तो एरिटोनॉइड कार्टिलेज के मस्कुलर प्रोसेस में इंसर्ट करी है, और कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, हमारी क्रिकोइड कार्टिलेज से। नेक्स्ट हमारी मसल है फोर्थ पे, ये आप इसको मत देखो, फोर्थ नंबर की मसल क्या है, थायरो एरिटोनॉइड मसल। नेम से ही क्लियर है, थायराइड कार्टिलेज से ओरिजिन होएगी, और एरिटोनॉइड कार्टिलेज में देखो, थायराइड कार्टिलेज से ओरिजिन होएगी और एरिटोनॉइड कार्टिलेज में इंसर्ट करेगी, दोनों के ही, इसके इनर सरफेस में और इसके एंटीरियर सरफेस में। तो ये हमारी फोर्थ नंबर वाली कौन सी मसल है, थायरो एरिटोनॉइड मसल। थायरो एरिटोनॉइड मसल का कहाँ से ओरिजिन है, थायराइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट हो रही है। ये हमारा, ये पूरा हमारा थायराइड कार्टिलेज है, यहाँ से ओरिजिन हो रही है, और ये पीछे हमारा ये क्या है, एरिटोनॉइड कार्टिलेज, ये हमारा क्या है, एरिटोनॉइड कार्टिलेज, यहाँ से ओरिजिन करके हमारे एरिटोनॉइड कार्टिलेज में इंसर्ट कर रही है। अब मैं आपको इसे 3D में भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारा जो भी मसल ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ये हमारा थायरो एरिटोनॉइड मसल है। देखो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये हमारी थायराइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट हो रही है, और ये हमारे पीछे किस में इंसर्ट करी, ये हमारा जो भी हाईलाइट हुआ ग्रीन से, ये हमारा एरिटोनॉइड कार्टिलेज है। देखो ये थायराइड कार्टिलेज है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये मसल, और कहाँ इंसर्ट करी है, हमारे एरिटोनॉइड कार्टिलेज में, इसलिए इसका नाम क्या है, थायरो एरिटोनॉइड मसल। फिफ्थ मसल पढ़ते हैं अब। लैरिंग्स की फिफ्थ मसल है हमारी पोस्टेरियर क्रिको एरिटोनॉइड मसल। नेम से ही क्लियर है, क्रिकोइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस से, पोस्टीरियर क्रिको मतलब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट हो रही है, एरिटोनॉइड मतलब एरिटोनॉइड कार्टिलेज के मस्कुलर प्रोसेस में इंसर्ट कर रही है। तो इसमें देखो आप, ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है, इसका पोस्टीरियर सरफेस है, लमाइना वाला सरफेस है, तो ये हमारे पोस्टीरियर क्रिकोइड से ओरिजिनेट हो रही है, और हमारे कहाँ इंसर्ट करिए, इस एरिटोनॉइड, इधर हमारा एरिटोनॉइड कार्टिलेज होता है, यहाँ से ओरिजिनेट करके यहाँ इस डायरेक्शन में इंसर्ट करी। कौन सी मसल, हमारी पोस्टीरियर क्रिको एरिटोनॉइड मसल। इस मसल्स का एक्शन क्या देखते हैं, अबडक्ट करती है, वोकल फोल्ड को ओपन रखती है। इनर्वेशन किस नर्व से मिल रहा है इसे, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो ये जो मसल ऑलरेडी हाईलाइटेड है ऑरेंज में, ये हमारी पोस्टीरियर क्रिको एरिटोनॉइड मसल है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, हमारी क्रिकोइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है, और देखो कहाँ इंसर्ट कर रही है, ये ऊपर हमारी होती है एरिटोनॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, तो यहाँ इंसर्ट कर रही है। तो इसे मैं 5th नंबर दे देती हूँ, हमने अब तक 5 पढ़ लिए। 6 नंबर पे चलते हैं, इंटर एरिटोनॉइड मसल। इंटर एरिटोनॉइड नेम से ही क्लियर है, दो एरिटोनॉइड कार्टिलेज के बीच में जो मसल रन करेगी वो हमारी क्या है, इंटर एरिटोनॉइड मसल। तो इसका ओरिजिन भी सेम होगा, एक एरिटोनॉइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट करेगी और दूसरे एरिटोनॉइड कार्टिलेज में इंसर्ट कर जाएगी। तो ये हमारी कौन सी मसल बन गई, इंटर एरिटोनॉइड मसल 6 नंबर की है ये हमारी। इस मसल का एक्शन देखते हैं। अप्रोक्सीमेट्स ब्रिंग्स टुगेदर एरिटोनॉइड कार्टिलेज, दो एरिटोनॉइड कार्टिलेज को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखती है ये मसल। ऑब्वियसली जब दो एरिटोनॉइड कार्टिलेज के बीच में प्रेजेंट है तो इन दोनों कार्टिलेज को क्या करेगी, जोड़ कर रखेगी, टुगेदर रखेगी, और क्लोजेस द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रमाई ग्लोटिडिस। अगर आपको रमाई ग्लोटिडिस नहीं समझा होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखना। फिर इनर्वेशन क्या है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से नर्व सप्लाई मिलता है। 6 के बाद हम 7th पे आते हैं। हमारी 7th कौन सी मसल है, अराई एपिग्लोटिक मसल। नेम से क्लियर है, कहाँ से ओरिजिनेट करेगी, अराई मीन्स एरिटोनॉइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट करेगी, एपिग्लोटिक मीन्स एपिग्लोटिस में इंसर्ट कर जाएगी। तो ये हमारी 7th नंबर की मसल है, अराई एपिग्लोटिक मसल। देखो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, ये हमारा एरिटोनॉइड कार्टिलेज है, यहाँ से ओरिजिनेट करके ऊपर हमारे कहाँ जा रही है, ये हमारा एपिग्लोटिस, ये हमारा एपिग्लोटिस में जा रही है। इस एरिटोनॉइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट हो रही है और ऊपर जा रही है, इंसर्ट कर जा रही है हमारे एपिग्लोटिस में, 7th नंबर की मसल। अब इस मसल्स का एक्शन देखते हैं। हेल्प्स टू क्लोज द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स, जो हमारा लैरिंग्स जहाँ से स्टार्ट होता है, एंट्रेंस होता है, इनलेट होता है, उसको क्लोज करने में हेल्प करती है। नर्व सप्लाई से किससे मिल रही है, मोस्टली मसल्स को रिकरेंट लैरिंजियल नर्व या फिर कह सकते हैं हम
दूसरी मसल्स कौन सी थी इसकी, ज़्यादातर तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से ही मिल रही है, तो फिर सुपेरियर लैरिंजियल नर्व से नर्व सप्लाई पूरी मसल्स ऑफ लैरिंग्स को मिल रही है। 7th के बाद 8 पे आते हैं। हमारी 8 में कौन सी मसल होती है, वोकैलिस मसल। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, थायराइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट हो रही है और वोकल फोल्ड में इंसर्ट कर रही है। तो ये मैं इसको 8 लेबलिंग दे रही हूँ, ये हमारी वोकैलिस मसल है। देखो थायराइड कार्टिलेज यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ एक फोल्ड होता है हमारा वोकैल फोल्ड, तो वोकल फोल्ड में इंसर्ट कर रही है। तो ये जो ऑलरेडी मसल हाईलाइटेड है ऑरेंज से, ये हमारी वोकैलिस मसल है, थायराइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ हमारा एक फोल्ड आता है वोकल फोल्ड, उसमें वो इंसर्ट कर रही है। अब इस मसल का एक्शन देखते हैं। एडजस्ट द टेंशन ऑफ द वोकल फोल्ड, वोकल फोल्ड में टेंशन को एडजस्ट करती है और वॉइस पिच को ट्यून्स में, मतलब उसकी ट्यून को फाइंड कर देती है, जो हमारी वॉइस होती है उसकी ट्यून को फाइंड कर देती है। एक्शन के बाद इसका नर्व सप्लाई अगेन रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। आपको नर्व सप्लाई तो मगअप करने की या याद करने की जरूरत नहीं है, पूरे मसल्स में मोस्टली किस नर्व से नर्व सप्लाई मिल रही है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब 9th पे आते हैं। 9th में हमारी क्या होती है, ट्रांसवर्स एरिटोनॉइड मसल। नेम से क्लियर है, दो एरिटोनॉइड मसल के बीच में जो ट्रांसवर्सली मसल रन करेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एरिटोनॉइड मसल। बट दोनों के पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट भी करेगी और पोस्टीरियर सरफेस से इंसर्ट भी करेगी। तो कहाँ एक कार्टिलेज, एक एरिटोनॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिन करी और दूसरे एरिटोनॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस में इंसर्ट करी। तो देखो ये जो ऐसे ट्रांसवर्सली जिसके फाइबर रन कर रहे हैं, देखो एक ऑब्लिकली रन करे, ये भी हम लास्ट देखेंगे। 10th नंबर की ये मसल है और ये हमारी 9th नंबर की मसल। 9th वाली मसल कैसे रन करिए, ऐसे ट्रांसवर्स, इसमें इसके फाइबर्स ट्रांसवर्सली रन कर रहे हैं। एक एरिटोनॉइड कार्टिलेज से दूसरे एरिटोनॉइड कार्टिलेज में से ट्रांसवर्सली इसके फाइबर रन करे, इसके भी पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है और दूसरे एरिटोनॉइड कार्टिलेज के भी पोस्टीरियर सरफेस में इंसर्ट कर रही है। ये हमारा कौन सा मसल है, ये हमारा ट्रांसवर्सली जिसके फाइबर रन कर रहे हैं, ये हमारा ट्रांसवर्स एरिटोनॉइड मसल है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो ये एक एरिटोनॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है, दूसरे एरिटोनॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस में इंसर्ट कर रही है हमारी ये ट्रांसवर्स एरिटोनॉइड मसल। ऑब्लिक को भी देख लेते हैं। ये देखो ये हमारा ऑब्लिक मसल है, ऑब्लिकली रन कर रहा है। पहले इसका एक्शन देख लेते हैं। ये जो ट्रांसवर्स एरिटोनॉइड मसल है, इसका एक्शन क्या है, इसका मेन काम क्या होता है, ब्रिंग्स टुगेदर दो एरिटोनॉइड मसल को मतलब जोड़ के रखती है। ऑब्वियसली ये दोनों को ऐसे खींच के रखेगी, जोड़ कर रखेगी एरिटोनॉइड कार्टिलेज को क्लोज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रमाई ग्लोटिडिस। इसका नर्व सप्लाई अगेन रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। लास्ट मसल 10th नंबर की हमारी लैरिंग्स की ऑब्लिक एरिटोनॉइड मसल। ये क्या कर रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द वन कार्टिलेज, एंटीरियर सरफेस ऑफ द अदर कार्टिलेज। वो दोनों पोस्टीरियर सरफेस था, ओरिजिन भी पोस्टीरियर सरफेस से हो रही है, इंसर्शन भी पोस्टीरियर सरफेस, बट ऑब्लिक वाला पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है लेकिन इंसर्ट कहाँ कर रही है, एरिटोनॉइड दूसरे एरिटोनॉइड कार्टिलेज के एंटीरियर सरफेस पे। तो ये देख लो ये 10th लास्ट मसल है, ये 9th थी हमारी। तो ये देखो ये हमारा एरिटोनॉइड कार्टिलेज है। एरिटोनॉइड कार्टिलेज के एक पोस्टीरियर सरफेस से स्टार्ट होगी और एक एंटीरियर सरफेस में उसके इंसर्ट कर जाएगी। 3D में देखते हैं। ये जो मसल है ये हमारी ऑब्लिक मसल है, ऑब्लिक एरिटोनॉइड मसल। इस एरिटोनॉइड कार्टिलेज के एंटीरियर सरफेस से स्टार्ट हो रही है और इधर इस वाले एरिटोनॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस में नीचे साइड में इंसर्ट कर रही है। ये देखो यहाँ से इसके फाइबर्स ऊपर से इस फाइबर्स स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ इसके पोस्टीरियर साइड इंसर्ट कर रहे हैं। अब इसका लास्ट मसल्स का एक्शन देखते हैं। एरिटोनॉइड कार्टिलेज को रोटेट करती है और क्लोज करती है ग्लोटिस को और इसका अगेन नर्व सप्लाई रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है, मैं आपको 3D एनिमेशन से क्लियर करती हूँ, 2D डायग्राम में एग्जाम के लिए आपको हेल्प करती हूँ कि आप 2D डायग्राम एग्जाम में बना सके, तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें अपने मेडिकोस फ्रेंड में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो यही मेरा रिवॉर्ड हो जाएगा। मेरा टीचिंग स्किल्स ही यही है कि मैं आपको 3D में पढ़ाती हूँ कि आपको इमेजिन करके एनाटॉमी सब्जेक्ट को पढ़ना ना पड़े, आप एनाटॉमी सब्जेक्ट को टफ ना समझे, इसे 3D में समझ के अपने कंसेप्ट क्लियर करके एनाटॉमी सब्जेक्ट को ईजी समझे। मेरे चैनल में आपको सब एनाटॉमी के ही लेक्चर 3D एनिमेशन में मिल जाएंगे। कोई मैंने 3D एनाटॉमी के बिना एनाटॉमी के टॉपिक नहीं कवर करी हूँ। तो ये हमारा एरिटोनॉइड कार्टिलेज है और इस एरिटोनॉइड कार्टिलेज के ऊपर हमारी वोकल फोल्ड्स होती है। तो ये वाला रीमा ग्लोटिडिस दो पार्ट में अगेन डिवाइडेड है। ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ये बैक में इसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो एंटीरियरली ये जो वाला पार्ट है ये हमारा इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट है और ये पोस्टीरियर में ये वाला पूरा पार्ट हमारा इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट है। तो ये इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट क्या है, एंटीरियर पार्ट है, वोकल कॉर्ड्स के फ्रंट वाला पार्ट है। और ये इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट क्या है, ये एरिटोनॉइड कार्टिलेज का बैक वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है बिटवीन द एरिटोनॉइड कार्टिलेज। दो एरिटोनॉइड कार्टिलेज के बैक में पोस्टीरियर में ये हमारा होता है इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट। फिर देखते हैं लैरिंजियल कैविटी।
कितने हिस्सों में डिवाइड है। तो डिवीजन देखते हैं लैरिंजियल कैविटी का। तो ये हमारी जो लैरिंजियल कैविटी है ये किस फोल्ड के जैसे डिवाइड होती है। जो हमने वेस्टिबुलर फोल्ड ऊपर की तरफ देखा था, वोकल फोल्ड नीचे की तरफ देखा था। तो ये दोनों फोल्ड की वजह से जो हमारी पूरी लैरिंग्स की कैविटी है, लैरिंजियल कैविटी, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हमारा होता है सुप्राग्लॉटिक कैविटी, एक होती है हमारी ग्लॉटिक कैविटी, एक होती है हमारी सबग्लॉटिक कैविटी। तो सुप्राग्लॉटिक कैविटी क्या होती है? अबव द वेस्टिबुलर फोल्ड। देखो ये हमारी ऊपर वेस्टिबुलर फोल्ड होती है और नीचे हमारी वोकल फोल्ड होती है। तो ये वेस्टिबुलर फोल्ड के ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है ये हमारा क्या है? सुप्राग्लॉटिक कैविटी। बिटवीन द वेस्टिबुलर फोल्ड एंड वोकल फोल्ड, ये वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड के बीच वाला ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा क्या है? ग्लॉटिक कैविटी। अब इस वोकल फोल्ड के नीचे वाला पूरा पार्ट क्या हो गया? हमारा सबग्लॉटिक कैविटी। मैं आपको इसे 2D में दिखाती हूँ। यहाँ हमारी ऊपर साइड होती है वेस्टिबुलर फोल्ड, ये जो मैं अभी बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, हमारी वेस्टिबुलर फोल्ड है। नीचे साइड होती है हमारी वोकल फोल्ड। तो अबव द वेस्टिबुलर फोल्ड हमारा सुप्राग्लॉटिक पार्ट होता है। इन बिटवीन द वेस्टिबुलर फोल्ड एंड वोकल फोल्ड हमारा होता है ग्लॉटिक कैविटी। और इसके नीचे ये हमारे वोकल फोल्ड के नीचे कौन सी कैविटी होती है? सबग्लॉटिक कैविटी। तो हमारा लैरिंजियल कैविटी ये 2 फोल्ड के जैसे 3 कैविटी में अगेन डिवाइड है, सब डिवाइड है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं साइनस मोरगैग्नी क्या होता है। साइनस मोरगैग्नी क्या है? स्मॉल रिसेस है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द वेस्टिबुलर फोल्ड एंड वोकल फोल्ड विद इन द लैरिंजियल वेंट्रिकल। तो ये हमारा लैरिंग्स है। यहाँ ऊपर हमारी वेस्टिबुलर फोल्ड हो गई, नीचे हमारी वोकल फोल्ड हो गई। तो ये वो वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड के बीच में हमारा एक स्मॉल रिसेस होता है। उस रिसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? साइनस ऑफ मोरगैग्नी। मतलब ये हमारे वेंट्रिकल के साइनस वाले पार्ट में, जो हमने देखा था 3 पार्ट में, तो ये साइनस वाले पार्ट में, लैरिंग्स के साइनस वाले पार्ट में हमारा एक स्मॉल प्रोसेस होता है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है। उस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं साइनस ऑफ मोरगैग्नी। नाम साइनस ऑफ मोरगैग्नी क्यों? क्योंकि ये लैरिंग्स के साइनस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लैरिंग्स में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लैरिंग्स में कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? ट्रू वोकल कॉर्ड्स में प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस के एंटीरियर वाले सरफेस में, और लैरिंजियल एंट्रेंस के मतलब लैरिंजियल एंट्री में, इनलेट ऑफ लैरिंग्स में। तो इतने जगहों पे हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है लैरिंग्स में, और बाकी जगहों में हमारा क्या होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम। लैरिंग्स में कौन सी सेल होगी? वैसे तो सीलिएटेड एपिथेलियम होगी, और इन सब जगहों में हमारी कौन सी सेल होगी? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ट्रू वोकल कॉर्ड्स में हमारी ये वाली सेल होगी, एपिग्लॉटिस में हमारी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होगी, और लैरिंजियल इनलेट में हमारी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मैं आपको 3D एनिमेशन से पढ़ाती हूँ, 2D डायग्राम से भी पढ़ाती हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने ज्यादा से ज्यादा मेडिकोस फ्रेंड में चैनल को शेयर करो।